हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 886। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है मरीजा रियू किंगडम के लोग के किंग नेपचून भी अराइव कर चुके रेबरी के लिए। किंग नेपचून भी रेडी हो चुके, सब कुछ रेबरी के नेपचून किंग ओटेमी के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आए। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किंग ओटेमी जाके अपने सिटीजन को बोलती है कि हम शायद लोग सन के अंडर में रहना चाहते, इसलिए आपको मुझे इजाजत चाहिए और हम इंसानों के साथ रह सकते हैं। क्योंकि वो याद करते होली लैंड मरीजा में गए। मैं यही टॉपिक में उठाने वाले है कि फिशमैन भी इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। को मिलता है पेंजिया केसल के अंदर एक बूढ़ा इंसान ले जाता है, बोलता है किंग स्टेली यही है जिया केसल का एम्प्टी थ्रोन। हमें देखने को मिलता है एम्प्टी थ्रोन उधर कोई भी नहीं बैठा है। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट का कोई भी रूलर नहीं है। स्टेली वो देखे मुस्कुराता है, बोलता है क्या ये वर्ल्ड का सेंटर पावर है, बोखला रहा है। वो आगे की तरफ देखता है, उधर के मैजेस्टी बोलते है कि जल्दी से शपथ लीजिए। ये बोलता है कि मैं उधर बैठना चाहता हूँ और वो मैजेस्टी बोलता है कि इसके बारे में थोड़ा सा भी मजाक मत करना, गद्दी पर कोई भी बैठ नहीं सकता, इसे एम्प्टी थ्रोन बोलते हैं। सिंबल ये है कि सारे रॉयल फैमिली वर्ल्ड को कंट्री को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इधर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं है, किसी का भी डिजर नहीं है इधर का रूलर बनने के लिए। वो ने 800 साल पहले इस वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया था। उन लोगों ने शपथ करते हुए अपने किंगडम के किंग ने 20 स्वॉर्ड रखा, सेंटर पर लोकेटेड किया वर्ल्ड की। ऋषि बोलते पीस मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट एल्डर हाईएस्ट रैंकिंग सेलेस्टियल ड्रैगन आकर लेते हैं। ये कोई भी रूल को ब्रेक नहीं कर पाए। वो मैजेस्टी बोलता है कि अब शपथ लो। किंग स्टेली बोलता है कि अगर मैं उधर बैठूंगा तो वर्ल्ड का किंग बनूंगा। रॉयल गार्ड बोलते हैं कि किंग स्टेली क्या मेरे बात को सुन रहे हो? इसलिए पूरी तरीका से बौखला चुका है, बोलता है कि मैं उधर बैठना चाहता हूँ। सीन पर हमें देखने को मिलता है पेंजिया केसल के प्लाजा पर एक स्लेब जाके सिराउसी को पकड़ता है, बोलता है कि जल्दी से आ जाओ। और सिराउसी बोलती है कि रुक जा। शार्लोस बहुत ज्यादा उछल रहा है जो सेलेस्टियल ड्रैगन है। बोलता है कि फिर से मैंने एक बहुत बड़ा जाइंट मरमेट को ढूंढ लिया। उसी वक्त भूखा गुस्सा हो जाता है, मेरे बहन के साथ क्या करना चाहती है। और उसी वक्त के दो भाई भी वो देखे शौक हो रहे। भूखा बोलता है कि फादर साहब इसे माफ करना चाहिए जो हमारे बहन के साथ ये कर रहा है, क्या के बोलता है। हमें देखने को मिलता है स्लेब जाके सिरा उसी को पकड़ रहा है। वो बोलता है फाइट करना छोड़ दो। और वो चारों से बहुत ज्यादा उछल रहा है। बाकी लोग जाके बीबी को पकड़ रहे हैं। वो बोलते है कि तुम एलाबास्टा के प्रिंसेस क्या करना चाहते हो। रेबिका भी जा रही है, साई जाके पकड़ता है, बोलता है कि रेबिका रुक जाओ, वो सेलेस्टियल ड्रैगन। बोलती है कि क्या हुआ अगर वो सेलेस्टियल ड्रैगन है तो। साई बोलता है कि इनके पास कोई भी इंसानियत नाम का चीज नहीं है, अगर तुम उनको घुसा दिलाओगे डिस्ट्रोसा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए तुम्हें चुपचाप होना होगा। और साई भी बोलता है कि लियो कुछ भी मत करो। और उसी वक्त भूखा और माँ के लोग भी शौक हो रहे हैं, गुस्से में भी वो चारों उछलता है, बोलता है कि जल्दी से आओ। पॉल भी डर के छुपा हुआ है, बोलता है कि कोई भी उधर जाके इंटरफेयर नहीं करेगा। देखने को मिलता है सिरा उसी को उस स्लेब ने पकड़ दिया, बोलता है कि स्लेब 3 जल्दी से जाके उसे पकड़ो, उसे मेरा अपना पेट बनाऊंगा। हमें देखने को मिलता है इसे दौड़ते हुए जाता है, बोलता है कि अब मैं अपने आप को नहीं पाऊंगा, तुमने कैसे किया मेरे दोस्त को हालत, ये तो बॉस जिम्मे का दोस्त है, इसलिए मैं बचाऊंगा। क्या लियो उछल जाता है, तो तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है हमला करने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन को। साई बोलता है कि लियो रुक जाओ, बोलता है कि अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तेजी से दौड़ रहा है। बोलता है कि मैं इधर आ रहा हूँ मरमेट प्रिंसेस तुम्हें बचाने के लिए। वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि उसे जल्दी से जाके रोको। देखने को मिलता है लियो को नीचे की तरफ कोई पटक देता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो रहा। हमें देखने को मिलता है रॉब लूची जो CP0 का एजेंट हो चुका, बोलता है कि तुम मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए, अगर ड्रैगन को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा क्या हालत होता है। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि CP0 को बोलता है कि अभी के टाइम में मैंने बहुत सारे कंट्री को बचा लिया डिस्ट्रॉय होने से, इसलिए तुम सेलेस्टियल ड्रैगन के आगे आके गुस्सा मत। देखने को मिलता है स्टूसी और स्टूसी भी उधर है। उधर देखने को मिलता है साइबर पोल के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और सेलेस्टियल ड्रैगन को डायरेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पावरफुल यूनिट है जो हीरो पर रॉब लुच्ची काकू से पहले CP9 के यूनिट में हुआ करते थे। लोगों ने स्ट्रेट के साथ भी लड़े थे 2 साल पहले। हमें 2 साल के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रॉबिन को किडनैप किया होता था एनिस लॉबी पर। उन लोगों का लीडर स्टैम बोलता है कि तुम्हें मालूम ये फ्लैग का सिंबल डैम पायरेट और इसके अंदर 170 कंट्री मेंबर ग्रैंडलैंड से लेकर न्यू वर्ल्ड के सारे सी को भी करता है। तुम्हें मालूम है इनके साथ चैलेंज करने का मतलब क्या। लूफी उस फ्लैग को जला देता है। लूफी बोलता है कि अब मुझे पता चल गया रॉबिन तुम्हारा दुश्मन क्या है। और वो बोलता है कि जल्दी से इस फ्लैग की तरफ शूट करो, क्या ऑर्डर देता है। उस अपना बाजू का यूज करते हुए तेजी से हमला कर देता है। बोलता है कि मेरा नया ओपन काबूटी के पावर दिखाने वाला हूँ, इसलिए मेरा ओपन का पावर चकलू क्या हुआ। पावर स्टेज करते हुए स्पेशल अटैक फायरबॉट स्टार नाम का अटैक करके को जला देता है। वो देखने के बाद रॉबिन भी शॉक हो जाती है। और लूफी बोलता है कि रॉबिन तुम फिर से बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। देखने के बाद रॉबिन रोती है
और बोलती है कि लूफी मैं जिंदा होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इधर से ले चलो अपने साथ कह के। और ये वो देखने के बाद सारे स्ट्रेट बहुत ज्यादा फायर अप हो जाते हैं। पायरेट ने उस वक्त CP0 के एजेंट के साथ फाइट किया था, काकू के साथ पायरेट हंटर जोरो ने फाइट किया था। पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि काकू ने जीरा फूड खाया था और वो टेम्परेस किक नाम का अटैक कर देता की तरफ, और जोरो भी अपना शॉर्ट का पावर दिखाते हुए हमला कर देता। बोलता है कि तुम इधर से भाग नहीं पाओगे। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अभी के टाइम में तो तुम्हें गिव अप करना होगा, तुम इधर से नहीं भाग पाओगे, क्या कि अपनी शॉर्ट स्टाइल असुरा टेक्निक अटैक यूज कर देता है और उसका बहुत खतरनाक अटैक होता है। वो तेजी से रिलीज करते हुए हमला कर देता है काकू की तरफ और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम इसे डॉस नहीं कर पाओ। उसके टेम्परेस किक को भी अपने शॉर्ट से काट देता है, सीधा छलांग मारते हुए हमला कर देता है काकू की तरफ। जोरो का बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता था 2 साल पहले, उसने वही अटैक से डिफीट कर दिया था काकू को। उस टाइम काकू के साथ लड़ते वक्त जोरो भी बेहोश हो जाता था। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी रॉब लूची के साथ फाइट कर रहा है। लूफी अपने पावर को इवल करते हुए गियर 2 टेक्निक यूज करते हुए बोलता है कि तुम्हें मालूम है तुम मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाओ, मेरा इवल टेक्निक है क्या कि लूफी अपना गियर 2 यूज करता है। लूफी अपना गियर 2 में आते हुए रॉब लूची के साथ फाइट करता है और अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम सेफ गेट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है। रॉब लूची भी अपना मोन्स्टर फॉर्म में जाता है जो जुआन टाइप डेविल फ्रूट था कैट। रॉब लूची बोलता है क्या तुम भूल गए स्ट्रेट लूफी इस फॉर्म की एक ही अटैक में नीचे की तरफ गिर गए थे। लूफी बोलता मैं उस टाइम गिर गया था लेकिन मैंने मीट खा लिया, अब मेरे अंदर पावर है। लूची तेजी से आके लूफी की तरफ हमला करता है, आयरन बॉडी नाम का अटैक करते हुए लूफी को नीचे की तरफ गिरा देता है। इसी वक्त लूफी खड़ा हो जाता है, अपना गियर 3 यूज करते हुए सीधा हमला कर रहा है। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गम जाइंट पिस्टल नाम का अटैक कर देता है तेजी से रॉब लूची। खतरनाक अटैक के बीच में उसी वक्त लूफी ने अपना थर्ड गियर को इवॉल्व किया होता था रॉब लूची के साथ फाइट करने के लिए, लाइफ को रिस्क में डालते हुए इवॉल्व किया था। लूची के साथ फाइट करते हैं, रॉब लूची को जोरों से मारता है। लूफी बोलता है कि तुम लोग इस एनिस लॉबी से कभी भी भाग नहीं पाओगे। लूफी अपना गियर 2 में आके नॉन स्टॉप रॉब लूची को मारता है, गम गेट एक्स नाम का अटैक भी करता है लेकिन रॉब लूची उसको डॉज करते हुए जाता है। वो बोलता है कि इस कंट्री पे ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का फोर्सेस भी टूटेगा, लेकिन वो लड़की वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे कुछ भी हो जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के डार्क जस्टिस के नाम में मुझे उसे डिफीट करना होगा। लूफी बोलता है कि मैं रॉबिन को बचाने के लिए आया हूँ इसलिए मैं तुम्हें करूंगा कहता है, लेकिन उसी वक्त रॉब लूची अपना खतरनाक अटैक लूफी के ऊपर हमला कर देता है। वो अटैक लगने के बाद लूफी के इंटरनल ऑर्गन को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वो खून कासता है, तो सोने वाला होता है, लेकिन लूफी अपने आप को कंट्रोल करते हुए खड़ा हो जाता है और अटैक रिलीज कर देता है गम गिल्डिंग नाम का अटैक। और इस बात का लूफी का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, रॉब लूची को डायरेक्ट लग रहा है, बिना रुके हुए रॉब लूची के ऊपर हमला कर रहा है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में उसको डिफीट कर दिया है, लूफी बेहोश हो चुका है। वो बोलता है कि फाइनली ये बैटल खत्म हो चुका, अब अभी के टाइम में हम लोग बच पाएंगे क्या कि लूफी बोल रहा है, शायद लोग एक दूसरे के साथ एक साथ ही जाने वाले। उसी वक्त लूफी बोलता है जोरों से रॉबिन के वक्त लूफी से डिफीट होने के बाद रॉब लूची एक बार अपेयर हुआ था, तो CP0 के एजेंट पर वो अपेयर हुआ था। सामने वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का ग्रेटेस्ट यूनिट CP0 टॉप साई पर बोल के हमें देखने को मिलता है साई और लियो नीचे की तरफ गिरे हुए, रेबिका आके साई को उठाती है। लूची बोलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन भगवान है जो इस वर्ल्ड को बनाया है, उन लोगों रॉयल फैमिली के, लेकिन आप लोग रॉयल वर्ल्ड के, जो भगवान चाहते हैं हमें उन्हें वही देना होगा। उसी वक्त चार्लोस बोलता है कि यहाँ बेवकूफ तो अब तुम लोग समझ गए। बोलती है कि तुम पागल से बात मत करो, इसमें कोई भी सेंस नहीं है। लूची बोलता है कि भगवान को कोई भी सेंस की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वो किंग नेप्चून बोलता है कि बीबी चैन की तरफ आओ, और वो किंग नेप्चून रो रही है, बोलते है कि ओटिमी के ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए मैं ऊपर की तरफ आया था, जो सन के अंडर में रहना था। इसी वक्त बीबी बोलती है कि जल्दी से सिरा उसी को वापस करो, मेरी दोस्त है। और किंग नेप्चून बोलते है कि पीछे की तरफ आओ। अवस्था के प्रिंसेस शुक्रिया जो तुम्हारे काइंडनेस को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा इसी चीज से डरता था। जामुन कह के किंग नेप्चून बोलते मैं इनसे टेक डाउन करने वाला हूँ और मैं सी में जाने वाला हूँ कहता है। वक्त बीबी आगे की तरफ आ जाती है, बोलती है कि इसे मत मारिए कह के प्रोटेक्ट कर दी। कभी बहुत ज्यादा डरी हुई है, बोलती है कि किंग नेप्चून वो अपने आप को इंसान नहीं मानते, और किंग नेप्चून बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलते है कि मुझे माफ कर देना ओटेमी। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किंग नेप्चून की बीबी रोते हुए बोलती है लोग इंसानों के साथ रहना चाहते हैं सूरज के अंदर। नेप्चून बोलते है कि इवन तुम इंसानों के प्यार करोगे लेकिन ये करेंगे इसलिए मुझे सिरा उसी को बचाना होगा, मुझे माफ कर दो बोलता है, वो याद कर दे। उसी वक्त चार्लोस बोलता है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, साइपरपोल इसे खत्म कर। नेप्चून बोलते है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। रॉब लूची बोलता है किंग नेप्चून आप रुक जाइए, ये अपने गुस्से में आके कीजिए। सिरा उसी रोती है और बोलती है कि फादर साहब हमें किसी को भी हेट करने
करने की जरूरत नहीं। वक्त सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोलते कि कौन इंसान आके सेलेस्टियल ड्रैगन को मार गिरा है, और बाकी लोग शॉक हो रहे हैं और बोलते कि इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं, ये बेवकूफ है। हमें देखने को मिलता है कि इंसान ने आयरन के बैट से उसको नीचे की तरफ गिरा दिया। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं भी सेलेस्टियल ड्रैगन, और हमारी सेलेस्टियल ड्रैगन कहने के लिए वो पल शॉक हो रहा है और बोलता है कि क्या ये भी सेलेस्टियल ड्रैगन, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि बेवकूफ जल्दी से इस प्रिंसेस को छोड़ो। कार्लोस नीचे की तरफ बेहोश हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, इस बेवकूफ ने आप लोगों को बहुत ज्यादा डराया। वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि मुझे मालूम है कि किंग नेप्चून आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं रियो किंगडम में गया भी था, मैंने इतने समय से रियो किंगडम को वेट कर रहा था, इसी दिन का मैं वेट कर रहा था। आप लोग किधर आ गए क्या? कि वो बोलता है उसी भी रो रही है, सिरा उसी भी देखती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन ने बंदूक दिखा के मारने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं वही सिली सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ जो रियो किंगडम को मारना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने आके मेरे लाइफ को बचाया। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है हॉरिज़ोन आके हमला करने वाला होता है सेलेस्टियल ड्रैगन को, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें मालूम है अपनी जगह पे रहो। इसलिए फिशमैन बोलते कि इसे खत्म करो, और उसी गोली चलाते हैं, लेकिन प्रिंसेस ओटेमी आके उसे बचा लेते। सारे सिटीजन वो देख के शॉक हो जाते हैं, बोलते कि क्वीन ओटेमी ने को ले लिया। हमें देखने को मिलता है उस सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाते हुए क्वीन ओटेमी ने गोली खा लिया। वो बोलते कि सारे लोग अपने बंदूक को नीचे की तरफ गिराओ, और सारे फिशमैन वो देख के डर जाते हैं। वो क्वीन ओटेमी बोलती है कि मुझे सिर्फ खरोजी आया है मेरे शरीर के अंदर। फिशमैन बोलते हैं कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि इसने हमारे साथ पास्ट में क्या किया। बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम लोगों का गुस्सा कितना है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक था। ये भी मालूम है कि तुम लोगों का गुस्से शांत करने के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तुम बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, तुम्हें देखो क्या सीखेंगे। सिंशिप होता है प्रेजेंट में, हमें देखने को मिलता है वो मॉस्कार्ड होता है। मॉस्कार्ड सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि क्वीन ओटेमी ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के मुझे बचाया, कुछ भी कर सकता हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए। क्या कि वो बोलता है कि किंग नेप्चून में बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको दोबारा से देखने के लिए। ऑर्डर देता है साइड पर पोल, तुम लोग जल्दी से इधर से बाहर की तरफ जाओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।